प्राप्तकालं तेन पौलत्सेन महात्मना यत एव भयं दृष्टम् तमेव शरणं गतः तमेव शरणं गतः। हर समय हर रोज हम महर्षि वाल्मीकि के रामायण की कथा देख रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि ने जो भी श्लोकबद्ध किया हुआ रामायण, उसमें जैसा ही प्रसंग बताया उसमें क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे हमें विचार करना चाहिए, हम हमारी दृष्टि से देख रहे हैं। किसी के मन में अगर कुछ प्रश्न उठता है तो हाथ ऊपर करके पूछ भी सकते हो। ये हमारा अभ्यास चल रहा है और यह अभ्यास सब मिलकर कर रहे हैं। हम सब विद्यार्थी है, मैं सीनियर विद्यार्थी हूँ, आप जूनियर विद्यार्थी है और रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए ये हम देख रहे हैं। इंद्रजीत बड़ी तैयारी के साथ आता है और युद्ध करता है, बड़ा घनघोर युद्ध करता है। विभीषण हनुमान भी बहुत बड़ा सहाय करते हैं, अंगद युवराज वो भी बड़ा सहाय करते हैं और लक्ष्मण अपना पराक्रम दिखाकर इंद्रजीत को, मेघनाथ को परास्त कर देते और उसको मार देते। वो इंद्रजीत है, इंद्र को भी परास्त करने की शक्ति रखने वाला, उसको लक्ष्मण ने मार दिया इंद्रास्त्र चलाकर। और इस तरह बड़ा योद्धा, राक्षसी सेना का बड़ा योद्धा परास्त हो गया। ये सब समाचार हनुमान, विभीषण और अंगद, पूरी वानर सेना फिर आनंद के साथ, उत्साह के साथ श्री राम को बताने के लिए फिर वापस जाती है। बाकी राक्षस सेना तो तितर बितर हो जाती है, वो लंकापुरी में भाग जाती है। अभी कुछ आश्रय नहीं रहा, केवल रावण एक बड़ा योद्धा रहा है अभी, बाकी भी है छोटे मोटे। लेकिन इंद्रजीत जैसा बड़ा योद्धा जिसके बल पर युद्ध जीत सकते ऐसा लगता था, वो मारा गया, वो समाप्त हो गया। रावण विलाप करता है और इधर रावण विलाप कर रहा है और श्री राम ने वही चांस लेकर जो राक्षस सेना है उसका संहार कर दिया है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाकर जो लाखों की राक्षस सेना थी उसका बहुत बड़ा संहार श्री राम ने अकेले ने कर दिया। बाकी तो भाग गए, जिसकी जान बच गई वो भाग गए, लेकिन बहुत सारे मारे गए। इंद्रजीत का मारा हुआ समझकर उसकी जानकारी जब मालूम हुई लंकापुरी में, तो रावण विलाप करने लगा। उधर अंतपुर में रही हुई स्त्रियां और पूरे लंका नगरी में रही हुई स्त्रियां भी विलाप करने लगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? और वो रावण के पाप का एक एक उच्चार करते हुए वो विलाप कर रही है, जैसे स्त्रियां विलाप करती है, रोते रोते पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बताते जाती है एक दूसरे को। शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, खरदूषण को मार दिया। ऋषि शूर्पणखा ने रावण के कान भर के ये पाप कर्म किया, सीता का हरण किया।
हाँ, इसको ये संकट मालूम नहीं पड़ा। वो दुराचारी अनाचारी रावण अभी भी सुन नहीं रहा है। इंद्रजीत जैसा योद्धा भी मारा गया, उसने उसका गलत साथ दे दिया। लेकिन ये दुरात्मा रावण ने जो भी काम किया है, उसका पक्ष लेने वाले भी धीरे धीरे खत्म होते गए। हमारे पति, कोई बोलता है मेरा पति चला गया, कोई बोलता है मेरा भाई चला गया, कोई बोलता है मेरा पुत्र चला गया। ऐसे एक एक नाते संबंध में जो भी मारे गए उसके लिए विलाप कर रही है सभी नारियां, सभी स्त्रियां, और विलाप करते करते इकट्ठा हो गई है। जगह जगह पर इकट्ठा हो गई, विलाप करने लगी, रोने लगी, धोने लगी। पूरी लंकापुरी में हाहाकार मच गया। और रोते रोते इस जगत में जो सामान्य पुरुष दिखाई देता है, लेकिन वो सदाचारी है, मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर जी रहा है, आदर्श ऐसा जीवन जी रहा है, ऐसे पुरुषोत्तम राम अपने राज्य को छोड़ते हुए पिता की आज्ञा को लेकर आ गए वनवास में। और इस दुष्ट दुरात्मा रावण ने सीता का, उसकी पत्नी का हरण कर लिया। ऊपर से उसको उसके सामने युद्ध कर रहा है, उसका भी खात्मा जरूर होगा, ऐसे वो विलाप कर रही है। लेकिन जो महात्मा विभीषण है, वह प्राप्त कालम कृतम तेन, समयोचित कार्य किया है महात्मा विभीषण ने। और जो पौलत्स्य नंदन, ऐसे महात्मा सही समय पे सही काम करना, यह आना चाहिए। और विभीषण ने सही समय पर सही काम किया, सही कार्य करते हुए जिससे भय दिखाई देता है। और केवल भय के कारण वो गए नहीं है। केवल भय होता तो रावण से भी भय था, रावण भी बोलता मैं मार डालूंगा तुझे। और रावण के सामने प्रति उत्तर देते हुए सही बात, सत्य बात, वो बहुत ही बिंदास कहते हैं कि तेरा विनाश होने वाला है, राम की शरण में चला जा। और मैं राक्षस कुल के हित की बात कर रहा हूं, फिर भी सुना नहीं, रावण ने उसको निकाल दिया। और निकलकर वो चुपचाप नहीं बैठे। धर्म के काम के लिए जो भी बची कुची राक्षस सेना है या तो राक्षस राज है, उसको सही दिशा मिलनी चाहिए, श्री राम के विचार उनको मिलने चाहिए। और इस शुद्ध भावना से उस महात्मा ने समयोचित कार्य किया है, ऐसे वाल्मीकि लिखते हैं। प्राप्त कालम कृतं तेन पौलत्स्येन महात्मना यत एव भयम दृष्टम, जिससे भय मालूम होता है। और केवल भय नहीं मालूम होता, जो योग्य है उसका पक्ष लिया है। और जो भी भयंकर है, यानी युद्ध में तो श्री राम भयंकर ही है, और उसके सामने रावण जैसा दुराचारी टिकेगा नहीं। और उल्टा पक्ष भी दुराचारी है, पापी है, अधर्म का पक्ष है, उसमें रह करके क्या करेंगे। उल्टा जो भी राक्षस कुल बचेगा, उसका आगे वाला नेतृत्व करने के लिए या तो उनको दिशा दिखाने के लिए श्री राम का नेतृत्व ही अच्छा है, ऐसा समझ करके विभीषण ने तमेव शरणम गता, उसके ही शरण में विभीषण चले जाते हैं। ऐसा कार्य कर कर वो विलाप कर रही है, ये नारियां, ये स्त्रियां विलाप कर रही है। राक्षस कुल की बहुत सारी नारियां विलाप कर रही है। बहुत सारे राक्षस मारे गए और ये विध्वंस हो रहा है। रावण ने अपनी मंत्रियों को बुलाकर फिर शत्रुवध कैसे किया जाए, और बीच में एक कार्य किया, यानी जैसे इंद्रजीत ने मायावी सीता को मार दिया था, उसका वध कर दिया था, और वानर सेना में कुछ भय निर्माण हो जाए और कुछ हलचली मच जाए, इसके लिए कुछ ऐसा कपट नीति इंद्रजीत ने की थी।
लेकिन वो मायावी सीता थी, उसको मार दिया था सीता बनाकर, और सभी वानरों को भयभीत कर दिया था। लेकिन अभी मैं सीता को सचमुच मार डालूंगा। रावण ने ऐसा मन में विचार करके सीता के सामने वो तलवार लेकर जाता है और तलवार लेकर उसको मारने के लिए उद्युत होता है। लेकिन सुपार्श्व नाम का एक मंत्री है रावण का, उसने रावण को सलाह दी कि ऐसा बुजदिली वाला, स्त्रियों के सामने पराक्रम दिखाने वाला, जो पराक्रमी, उसके सामने लड़ने के बजाय तू सीता का वध कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तूने अच्छी विद्या ली है, यानी वेद विद्या तूने ग्रहण की है। तूने ब्रह्मचर्य का उस समय पालन करते हुए वेद विद्या ग्रहण की है और अच्छा सा व्यवहार भी किया है। वो याद कर, ये घृणात्मक कार्य मत कर। श्री राम तेरे सामने खड़े हैं, उसका वध करने के बजाय, उस शत्रु का नाश करने के बजाय तू अविचार कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। और सुपार्श्व का रावण सुनता है, ठीक है तू बोलता है तो, और वो सुपार्श्व उसकी स्तुति करता है कि रावण तू बड़ा, पूरे देव देवताओं को हराने की शक्ति रखता है, तुझे वरदान मिला है, यानी देवताओं को, राक्षसों को, असुरों को मारने की शक्ति तुझमें, इंद्र को भी परास्त करने की शक्ति तुझमें भरी पड़ी है। और सीता का, स्त्री का वध करते तुझे क्या मिलेगा? तेरा शत्रु तो तेरे सामने खड़ा है, वो तुझे मार ही देगा। उसको जीत कर उसको फिर स्वीकार कर ले, फिर वो तो अपने आप अपनी बन जाएगी। ये बुद्धिमानी का काम कर ले। तो सुपार्श्व उसको बताता है। उसके बाद वह शत्रु के वध के लिए क्या किया जाए, मंत्रियों के साथ फिर बैठक करता है। अभी पूरे योद्धा मारे गए, लेकिन बाकी जो बचे खुचे वो रावण की स्तुति करते हुए, रावण भी अपना उत्साह दिखाता है कि मैं अभी रणभूमि में जाऊंगा और अपना पराक्रम दिखाऊंगा। और ऐसा करके वो रणभूमि में जाता है, बड़ा पराक्रम दिखाता है। पराक्रम दिखाते हुए जो भी बाकी के बचे खुचे राक्षस है, महोदर का वध कर देता है सुग्रीव बड़ा पराक्रम करते हैं। उसके बाद महापार्श्व नाम का एक राक्षस है, उसका वध कर देता है अंगद। अलग अलग जो वीर है, शूर है, उनको खत्म करते हुए, नाश करते हुए ये वानर सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन रावण अपना पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ता है, श्री राम से और लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है। बड़ा घनघोर युद्ध होता है। राम रावण और युद्ध, राम रावण और युव सागरोपमा। जैसे राम रावण का युद्ध है ना, बड़ा घनघोर है। रावण भी बड़ा शूरवीर है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है उसके पास। और राम रावण का युद्ध वह समझने लायक है, पढ़ने लायक है। वो कैसा होता है वह बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।